नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी या चिंता महसूस करते हैं? आज हम साझा करेंगे परमहंस योगानंद जी के 3 दिव्य अभ्यास, जिन्हें बस 3 बार करने से आपकी चिंता दूर होगी और आत्मविश्वास जागृत होगा। यह सरल और शक्तिशाली विधि आपके भीतर की दिव्यता को सक्रिय करती है और आपको जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाती है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी ने अपने सबसे बड़े अपमान के क्षण में कृष्ण को पुकारते हुए क्यों कहा, मैं पूर्ण रूप से आपकी हूं? उस समर्पण में उसने अनंत शक्ति का अनुभव किया। यह वह क्षण था जब एक साधारण स्त्री ने असाधारण दिव्यता का अनुभव किया। इसी तरह परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, बल्कि यह गहरी समझ से आता है कि आप अनंत परमात्मा की संतान हैं। आनंद जी की दिव्य आत्मविश्वास की शिक्षाओं की यात्रा पर निकलेंगे, जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्रिया योग के एक आजीवन साधक के रूप में हमारे गुरु ने जो मार्ग दिखाया, उसके अनुभव से पता चलता है कि जिस आत्मविश्वास की हम तलाश करते हैं, चाहे वह नौकरी के इंटरव्यू में हो, परिवार के रिश्तों में, व्यापार में या जीवन की अनगिनत चुनौतियों में, उसका स्रोत हमारी दिव्य विरासत को याद करने में है, न कि अहंकार बढ़ाने में। आज हम जानेंगे कि आप वास्तव में ब्रह्मांडीय सम्राट की प्रिय संतान हैं और कैसे दरिद्रता की चेतना से मुक्त होकर समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। योगानंद जी के शक्तिशाली अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं। उनका संदेश है कि दैनिक जीवन में दिव्य राजसी की तरह जीना संभव है। ईश्वर सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन अधीर और बेचैन प्रार्थनाओं का केवल थोड़ा ही उत्तर मिलता है। हमारी प्रार्थना अक्सर आधे मन से की गई भिखारी जैसी होती है, जबकि इसे एक प्रिय मित्र की प्रेमपूर्ण और दृढ़ मांग जैसी होनी चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में एक दिव्य राजकुमार या राजकुमारी के अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखना आवश्यक है। भगवद गीता हमें सदियों से याद दिलाती है, तत्वमसि, आप परमात्मा से कभी अलग नहीं रहे। योगानंद जी इसे व्यावहारिक और जीवंत रूप में समझाते हैं। हमारी आत्मा रचनात्मक आध्यात्मिक चेतना की धनी है और इसे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि यह ईश्वर की पवित्र छवि में असीमित शक्तियों के साथ बनाई गई है। असीमित शक्तियों का यह अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है। योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सच्चा गोत्र दिव्य है। कभी भी किसी चीज के लिए याचना मत करो। यह दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। आपके भीतर अनंत जन्म सिद्ध आत्मविश्वास मौजूद है, जिसे आपको केवल पहचानना और सक्रिय करना है। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करता हूं। कुछ साल पहले मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन से पहले अत्यंत भयभीत था। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, पसीना बह रहा था। तभी मुझे गुरु जी के शब्द याद आए, भिखारी मत बनो, गहराई से समझो कि तुम ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान सम्राट की संतान हो। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं अनंत परमात्मा की संतान हूं। वही शक्ति जो ग्रहों को उनके कक्षा में चलाती है, अब मुझ में प्रवाहित हो रही है। परिवर्तन तत्काल और चमत्कारिक था। अहंकार नहीं आया, बल्कि दिव्य सहजता का अनुभव हुआ। अब विचार कीजिए, आपके जीवन के कौन से क्षेत्र हैं जहां आप भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं? कहां आप अपनी शक्ति भूल गए हैं? योगानंद जी बताते हैं कि हम बचपन से ही कमी और सीमा की चेतना से प्रोग्राम्ड हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमारी औकात क्या है? ऐसे नकारात्मक विचार हमारी चेतना में खांचे बना देते हैं। पर गुरु जी कहते हैं कि यह दिव्य चेतना विकसित करें कि परम पिता परमात्मा आपके पिता हैं और ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक। आपकी संतान होने के नाते आपके पास सभी चीजों को पाने का अधिकार है। अभ्यास शुरू करें। सीधे बैठें, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और तनाव छोड़ दें। गहरी सांस लें, सोचें, मैं हूं अनंत प्रचुरता। 3 बार यह श्वास दोहराएं, फिर अपने दाहिने हाथ को हृदय पर रखें और भाव से पुष्टि करें, मैं ब्रह्मांडीय सम्राट की दिव्य संतान हूं। जो कुछ मेरे परमपिता का है, वह सब मेरा है। मैं पूर्ण आत्मविश्वासी, समृद्ध और सदा मुक्त हूं। अहम ब्रह्मास्मि। इसके बाद
सुनहरी दिव्य कल्पना करें। अपने अस्तित्व में सुनहरी प्रकाश की बाढ़ को महसूस करें। यह आपकी दिव्य विरासत है जो अनंत से आपकी ओर बह रही है। अंत में कृतज्ञता व्यक्त करें, माथे को प्रणाम में स्पर्श करें और आज्ञा चक्र में इसे स्थायी रूप से संजोएं। इस अभ्यास को इंटरव्यू, व्यापारिक निर्णय या कठिन बातचीत से पहले करें। योगानंद जी की शिक्षा से पता चलता है कि हमें अपने दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार का दावा केवल ध्यान में नहीं बल्कि सक्रिय जीवन में भी करना चाहिए। उनके बचपन की कहानी प्रेरक है। युवा मुकुंद योगानंद जी को बिना पैसे के वृंदावन यात्रा पर भेजा गया। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कदम बढ़ाए और अजनबी लोगों से टिकट, भोजन और आवास प्राप्त किया। यह भिखारी भाव से नहीं बल्कि दिव्य आत्मविश्वास से संभव हुआ। सचमुच सच्ची अनुभूति केवल बौद्धिक समझ से नहीं बल्कि जीवन में अनुभव होकर आती है। योगानंद जी का संदेश है कि आत्मविश्वास का अभ्यास रोजाना करें। दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति और प्रचुरता पर भरोसा रखें। आपका व्यवसाय, परिवार या जीवन की कोई भी चुनौती इस विश्वास और दिव्यता से सुधर सकती है। चुनें एक क्षेत्र जहां आप भिखारी की तरह महसूस करते हैं। प्रेम, धन, सम्मान या सफलता, वहां अपनी सेवा और प्रयास को दिव्य राजसी की तरह करें। गुरुजी ने शक्तिशाली अफर्मेशंस दिए हैं, जैसे मेरे भीतर वह सारी शक्ति और बुद्धि है जिसकी मुझे सभी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यकता है। मैं पूर्ण और अटूट विश्वास में जीऊंगा। सुबह उठते ही अपने हाथ हृदय पर रखें और पुष्टि करें, मैं अनंत परमात्मा की दिव्य संतान हूं। दिव्य आत्मविश्वास आज मेरे संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो रहा है। संध्या में दिन का मूल्यांकन करें। देखें कि आपने कहां दरिद्रता चेतना से काम किया और खुद को प्रेम से क्षमा करें। अपनी राजसी पहचान याद दिलाने के लिए कोई छोटा अनुष्ठान करें। अंगूठी, रुद्राक्ष या योगानंद जी की तस्वीर। याद रखें, आप कभी भिखारी नहीं हैं, आप शाश्वत दिव्य राजसी हैं। परमात्मा चाहते हैं कि आप जीवन की सभी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। इस 3 दिव्य अभ्यास को नियमित करें। गहरी श्वास, हृदय से पुष्टि, सुनहरी कल्पना और अनुभव करें कि आपकी चिंता समाप्त हो रही है और आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। सर्वेशा स्वस्थिर्भवतु, सर्वेशा शांतिर्भवतु, सर्वेशा पूर्णम भवतु, सर्वेशा मंगलम भवतु। सभी प्राणियों में दिव्य आत्मविश्वास जागृत हो और सभी अपनी परम दिव्य प्रकृति को जाने। जैसा कि हमने आज जाना, केवल 3 दिव्य अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास जागृत होता है और चिंता दूर होती है। इन अभ्यासों को रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं और अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को सक्रिय करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस सप्ताह किस क्षेत्र में दिव्य आत्मविश्वास लागू करेंगे। धन्यवाद।